पूछते हैं महाराज कहाँ से आए, तो हम लोग जब बताते हैं कि हमारा जो निज निवास मूल निवास है, हम रहने वाले आजमगढ़ की धरती से हैं, तो आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। बोले अरे बाप रे बाबा, आप आजमगढ़ से आए। अब उनको कौन समझाए, ये आजमगढ़ कोई सामान्य धरती नहीं है। क्या आजमगढ़ कौन सी धरती है? बोले आजमगढ़ की धरती दत्तात्रेय, चंद्रमा ऋषि और दुर्वासा ऋषि की ये तपस्थली है। ये कोई सामान्य धरती नहीं है आजमगढ़। और साहित्य के दृष्टिकोण से इसी आजमगढ़ की धरती पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म हुआ, जिन्होंने देश नहीं विदेशों तक परचम लहराया और महापंडित की उपाधि प्राप्त की तो केवल राहुल सांकृत्यायन जी ने, और किसी जनपद में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। और महाराज तपस्या के दृष्टि से 3 महर्षियों की धरती है। आध्यात्म के दृष्टि से महाराजगंज के पास में एक स्थान आता है, जहां पर यह ज्ञात होता है कि जब सती मैया ने अपने शरीर का त्याग किया था तो राजा दक्ष वहीं पर यज्ञ किए थे और सती मैया वहीं पर अपने शरीर का त्याग की थी। ऐसा भी वर्णन इसी आजमगढ़ की धरती पर मिलता है। इसी आजमगढ़ की धरती पर राजा जनमेजय का यज्ञ मिलता है, जिसे हम अवंतिकापुरी के नाम से जानते हैं। ये आजमगढ़ की धरती है जो तमाम तपस्थलियों को समेट कर बैठी है। और इतना ही नहीं, हमारे आजमगढ़ जनपद में भगवान गणेश की ऐसी एक मूर्ति बनाई गई है, ऐसी एक मूर्ति स्थापित है जो भगवान गणेश साक्षात मूंगे के स्वरूप में विद्यमान है। और मूंगा इतना महंगा धातु होता है जिसे लोग थोड़ा सा नग में पहनने के लिए 10-20 हजार देकर के आते हैं। ऐसे मूंगे के गणेश जी जो बड़ा गणेश मंदिर के नाम से हमारे आजमगढ़ में विद्यमान है, ये आजमगढ़ के लिए बड़े गौरव का विषय है। लेकिन जो लोग आजमगढ़ की महिमा को जानते नहीं वो दब जाते हैं। इसलिए ध्यान देना मेरे भाई बहन, इस धरती पर कहीं भी जाओ लेकिन आजमगढ़ की बुराई अगर कोई करे तो ये जानकारी दो कि हमारे आजमगढ़ में क्या क्या है। और इतना ही नहीं, अगर वो किसी दूसरे मामले में भी आजमाना चाहे तो एक ध्यान देना, आजमगढ़ ही एक ऐसा जनपद है जिसकी स्पेलिंग ए के बाद तुरंत जेड शुरू होता है। अर्थात बोले A to Z हमारे आजमगढ़ में सब कुछ भरा है, जो तुम्हें चाहिए लेकर के जाओ। A to Z सब आजमगढ़ में है। मेरे राम जी का चरित्र